अस्सलाम वालेकुम। हम डॉक्टर गौरी। जिंदगी एक खेल है, और खेल भी ऐसा जो इंसान के दुनिया में आने पर पहली दफा क्राई करने से शुरू होता है तो उसकी जिंदगी को खत्म करने वाली आखिरी हिचकी तक बिना किसी वक्फे के रवां दवां रहता है। बस कभी मैदान बदलते हैं तो कभी तमाशाई। आइए आज इस खूबसूरत हकीकत कि जिंदगी एक खेल है को जरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अब इस हकीकत को समझने से पहले हमें खेल की हकीकत को समझना पड़ेगा। खेल में बहुत सी खूबसूरतियां हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके सामने रखता हूं। पहली, खेल कितना ही सख्त क्यों ना हो, तनाव वाला क्यों ना हो, लेकिन खत्म होने पर सब कुछ कूल हो जाता है, यानी कोई आसमान नहीं टूटता। खेल की दूसरी खूबसूरती यह है कि जीतने वाला अमूमन एक होता है और खेलने वाले दो या दो टीमें, लेकिन एंजॉय दोनों ही बराबर करते हैं। तीसरी बात कि एक अच्छे खिलाड़ी में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, जिसके तहत उससे खुद से अगर गलती हो जाए तो फौरन सॉरी कर लेना और दूसरे से गलती होने पर फौरन माफ कर देना उसकी एक सबसे बड़ी खूबी होती है। चौथी बात, एक हर अच्छा खिलाड़ी हर खेल से कुछ ना कुछ नया सीखता है और अपनी गलतियों को दोहराने की बजाय हर नए खेल में अपनी गलतियों को सही कर रहा होता है। पांचवी बात कि कोई भी खेल, कोई टीम या खिलाड़ी अगर बार बार हार भी जाए तो कभी भी वो टीम या खिलाड़ी उस खेल को खेलना सिर्फ इस वजह से नहीं छोड़ता है कि वो तो ज्यादातर हार रहा है, बल्कि अक्सर ये होता है कि उसकी हार ही उसके लिए बेस्ट मोटिवेशन होती है अगली दफा खेलने के लिए। छठी और सबसे खूबसूरत बात मेरे नजदीक कि खेल में सिचुएशंस आसान मुश्किल बार बार बदलती रहती हैं, और हम खेलते खेलते या खिलाड़ी खेल खेलकर मुख्तलिफ मुश्किल आसान सिचुएशंस को टैकल करने की उसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि एक वक्त ऐसा आता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात या सिचुएशन को वो हंसते हुए आसानी के साथ निभा जाता है। गौर करने पर आपको शायद खेल और खिलाड़ी की और भी बहुत सी खूबसूरतियों का इदराक हो जाए, लेकिन फिलवक्त अगर ऊपर बयान करदा खूबियों को भी सामने रखते हुए अपनी जिंदगी को एक खेल और खुद को उसका एक खिलाड़ी समझते हुए जिंदगी के मामलात यानी पढ़ाई लिखाई, कारोबार, रिलेशन, सेहत, बीमारी और कोई बड़ी से बड़ी तबाही या वबाई कोई सूरत हाल, मुश्किल सिचुएशन, गर्ज कुछ भी को एक खेल या मैच समझकर देखा जाए और सोचा जाए तो कभी इम्कानात हैं कि वो हालात जिनमें अक्सर हम मायूस और दुखी हो जाते हैं, शायद इस नुक्ता नजर के साथ हम इतनी जल्दी दुखी या मायूस ना हो, बल्कि हर सिचुएशन को एक चैलेंज समझकर हार और जीत से बालातर होकर टैकल करें और हर तरह के नताइज को निभाने की ताकत अपने अंदर जमा करके अगर जीना शुरू करें तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि वर्स से वर्स सिनारियों में आप बेस्ट रिजल्ट हासिल कर सकते हैं और जिंदगी के इस खेल को हर लम्हा और हर लहजा एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए आज से अपने आप को एक लर्निंग एटीट्यूड वाला प्लेयर समझना शुरू करें, जो खुद से कुछ अगर गलत हो जाए तो माफ करने में देर नहीं करता और माफी मांगने में देर नहीं करता, और अगर किसी और से कोई गलती सरजद हो तो उसे माफ करने में देर नहीं करता। नतीजे की बजाय अपने काम पर फोकस रखता है, गलतियां दोहराता नहीं, हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने की पूरी कोशिश करता है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी सोच में अपनी जिंदगी को एक खेल समझते हुए गुजारना शुरू कर देते हैं तो जिंदगी का ये मैदान आपके लिए बच्चों के खेलने की जगह और जिंदगी के मामलात बच्चों का एक खेल तमाशा लगने में देर नहीं लगेंगे। और फिर वो वक्त दूर नहीं कि आपके दिल से, जबान से बरमला मिर्जा गालिब का ये शेर यकीन के साथ हंसकर मुस्कुरा करके निकले कि बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे।
اگر میری باتوں سے آپ کو لگتا ہے کہ میں زندگی کو بہت لائٹ لے رہا ہوں یا مذاق سمجھ رہا ہوں، تو میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی زندگی کو بہت زیادہ ہی سیریس لے رہے ہیں، اتنا سیریس کہ جس میں کھل کر ہنسنے یا کہا لگانے کی گنجائش نظر ہی نہیں آ رہی۔ ویسے بھی ڈیئر، کبھی بھی ختم ہو جانے والی چیز کو کتنا سیریس لینا چاہیے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو خدا را انجوائے کیجئے، خوش رہیے، کیونکہ انسان کی کامیابی کی ضمانت صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے خوشی، چاہے جائے کہ اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ ہے یا کچھ بھی نہیں۔ تو آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ جزاک اللہ۔ امید ہے یہ میسج آپ کو کنوے ہوا ہوگا، سمجھ میں آئے گا، اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہو تو اسے ضرور اپنی زندگی میں اپلائی کریں، دوستوں سے اور اپنے لوڈ ون سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔